जी हाँ दोस्तों, खगोलीय पिंड के बाद ग्रह आते हैं बेखगोलीय पिंड। बेखगोलीय पिंड जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं देते, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि ग्रह वे कहलाते हैं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते, ना स्वयं ऊष्मा देते हैं, जिसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और इनकी संख्या वास्तव में 8 मानी गई है। पहले इसकी संख्या 9 मानी गई थी, परंतु एक अंत में जो ग्रह है यम, जो स्वयं सूर्य की परिक्रमा नहीं करता था और अपनी अपनी मार्ग से भटक जाता था, जिसके कारण 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। और वर्तमान समय में 8 ग्रह ही हैं जिन्हें हम ग्रह की उपमा दी गई है। और अगर हमको देखा जाए तो उनकी उनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य की एक निश्चित क्रम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इनके बाद आता है सौरमंडल। सौरमंडल में ये सभी निवास करते हैं, जिसमें सूर्य भी निवास करता है, 8 ग्रह निवास करते हैं, उल्का पिंड निवास करता है तथा क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, और इनका एक ही मुखिया होता है सूर्य। ठीक है, इन सभी को सौर परिवार की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब हम आपको सौरमंडल का एक चित्र प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से सूरज और 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह के बारे में ही बता पाएंगे। और इसके बारे में और आगे इसकी अगला पार्ट जब आएगा तो अपलोड करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, अगले पार्ट में बताएंगे। देखिए, ये है 8 ग्रह तथा सूरज और क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और जिनका मुखिया इसमें मुख्य रूप से सूर्य दिखाई दे रहा है। ये 8 ग्रह हैं जो मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में बता रहे हैं। तो बुध के बारे में बता रहे हैं आपको। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल इसका 88 दिन का होता है। ठीक है, और इसका घूर्णन 90 दिन का होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है शुक्र ग्रह। ठीक है बच्चों, शुक्र ग्रह आता है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 255 दिन में करता है। उसका घूर्णन काल 243 दिन का होता है। जी हाँ, ये आंकड़े बिल्कुल 100% सत्य हैं और NCERT के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आती है अपनी पृथ्वी, जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, परिक्रमण काल अगर इसका परिक्रमण काल देखा जाए तो 365 दिन है तथा इसका घूर्णन 1 दिन का होता है। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे इंटेलिजेंस वैज्ञानिकों ने एक चंद्रयान 3 भेजा है, जो उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। ठीक है, इसके बाद आता है मंगल। ठीक है, मंगल, इसका परिक्रमण काल 687 दिन का होता है और घूर्णन इसका 1 दिन का होता है। ठीक है, और इसके उपग्रह 6 हैं, इसके उपग्रह 2 हैं। ठीक, जिस प्रकार पृथ्वी का ही अपना एक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल का भी अपने 2 उपग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण काल 11 साल और 11 महीने लगभग 12 साल का होता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर यह घूर्णन सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट और चंद्रमा की संख्या लगभग इसकी 43, पहले 43 मानी गई थी, पर जब NCERT के अनुसार इसकी संख्या लगभग 53 मानी गई है। फिर आता है शनि। ठीक है, शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल इसका 29 साल 5 महीने का होता है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन सिर्फ 10 घंटे और 40 मिनट में करता है और इसकी संख्या भी 53 मानी गई है। चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या, शनि के वर्तमान समय में उपग्रहों की संख्या 53 ही मानी गई है। यूरेनस, ठीक है, यूरेनस सूर्य की परिक्रमण काल 84 साल का होता है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट और इसके चंद्रमा की संख्या 27 मानी गई है। इसके बाद अंतिम आता है नेपच्यून। ठीक है, जी हाँ, इसका परिक्रमण काल 1 से 64 साल का होता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 से लगभग इसका 16 घंटे और 7 मिनट का होता है, 7 मिनट का होता है और इसकी चंद्रमा की संख्या 14 मानी गई है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये वही पट्टी है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था कि क्षुद्र ग्रह। जी हाँ बच्चों, ये क्षुद्र ग्रह ही हैं। ये टूटे फूटे तारे होते हैं, एक प्रकार के कंकड़ पत्थर इनको माने, ये आसमान में तैर रहे हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनसे एक और भाग करने वाला दिखाई देता है कि अब अगर गौर से देखा जाए तो सूर्य के बाद इन 4 ग्रहों को गिनने के बाद आपको ये पता चलेगा, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह की इनको उपाधि दी गई है, क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह से इस सूर्य के पास पाए जाते हैं, इसलिए इनको
आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमें 4 ग्रह जो बाह्य ग्रह दिखाई देते हैं, ठीक है। इनको हम बाहरी ग्रह की उपाधि दी गई है। एक और विशेष बात बच्चों जो हम आपको बताना भूल गए हैं, कुछ रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में हम आपको खास तौर से बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बारे में बता रहे हैं। इसमें बताया गया है, इसमें इनको ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति और शनि और यूरेनस ये ऐसे 3 ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं। जी हाँ, छल्ले यानी वलय होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ठीक है। मतलब इनको अगर देखा जाए तो एक छल्ले के समान छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, उनकी पट्टियां होती हैं। जी हाँ बच्चों, पट्टियां होती हैं, छोटी छोटी सी पट्टियां। जैसे अगर आप इसको देखा जाए कि आप एक छोटा सा गोला टाइप का, और एक गोला सिर्फ कंकड़ पत्थरों का, जैसे आपको क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार गोल होते हैं। और इनके मंगल, ठीक है, बृहस्पति और शनि के बीच में, ठीक है, सॉरी मंगल यहाँ पर नहीं है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों के बीच में चारों ओर वलय टाइप के छल्ले पाए जाते हैं जो क्षुद्र ग्रह से बने होते हैं, ठीक है बच्चों। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। जी हाँ बच्चों, अगर आपको इनको देखना है तो इस सामान्य आँख से नहीं हमको दिखाई देंगे, इनके लिए हमें एक शक्तिशाली दूरबीन की आवश्यकता होगी। वैसे तो अगर कहा जाए तो अपने पास तो ऐसी नहीं है, लेकिन अपने वैज्ञानिकों के पास ऐसी दूरबीन बना ली है जिसके जरिए हम बैठे बैठे इनको देख सकते हैं। यहीं से बैठे बैठे हम अब चंद्रमा पर जो कंकड़ पत्थर या जो वलय होते हैं या कुछ भी हो, तो हम दूसरे ग्रह के बारे में, उपग्रह को देख सकते हैं सामान्य रूप से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है, और इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन। बाय। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि अपना ये चैनल बच्चों आगे बढ़ता रहे। अभी शुरुआत है, अभी तक अपनी बच्चों में आपको बता दूं, अपनी क्लास ऑफलाइन होती थी, परंतु अब कुछ बच्चों ने कहा है कि सर जी, कुछ बच्चे बाहर से हैं जो कोचिंग या क्लास के लिए नहीं आ पाते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर सर पर हमने ये यूट्यूब चैनल खोला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब उन बच्चों को बता दें ताकि ये बच्चे भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, देखिए थोड़ा सा ही तो रिक्वेस्ट है हमारा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी दें ताकि अपने चैनल के आगे बढ़ता रहे। और हम आपको ऐसी रोचक और अच्छे से अच्छी पढ़ाई एजुकेशन के बारे में अच्छी से अच्छी वीडियो डालते रहें, एक से एक वीडियो डालेंगे। जी हाँ, मैं आपको सिर्फ 3 विषय ही पढ़ाता हूँ, एक तो मैथ है, सोशल साइंस है और जियोग्राफी है, इसके बारे में। और कभी कभी मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, जिसकी हम ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और आपकी चैनल पर इस पर अपलोड आपके लिए भेजते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, मेरी शुभकामना है कि आप अच्छे से पढ़ें।